नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी में। आज हम सब बात करेंगे आपका जो एलटी ग्रेड 2018 में पेपर हुआ था उसके पीवाईक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इसमें आपका जीएस का भी क्वेश्चन पूरा है और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन दोस्तों है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और आप सबके क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है जीएस का है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिरक्षक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रोग के कारण प्रतिरक्षक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। क्षय रोग, टेटनस, खसरा या हैजा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी खसरा है। खसरा जो होता है यह आपका प्रतिरक्षक तंत्र द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है, बाकी क्षय रोग, टेटनस और हैजा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था, सही है। रेडियो कार्ल वेंज और बैरोमीटर ई टॉरिसेली ने किया था और डायनामो माइकल फैराडे ने किया था। लेकिन जो आपका रेडियो है यह कार्ल वेंज ने की, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, संचार उपग्रह सदैव है। संचार उपग्रह जो होता है सदैव है क्या है, अपनी चाल से भी भ्रमण करता है। क्या अपनी चाल से भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, अपने पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भू स्थिर रहते। जो संचार उपग्रह होते हैं सदैव कैसे रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। क्या निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। तांबा, जर्मेनियम, चांदी या लोहा। तो चांदी होता है या इसका ताप बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। 23 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपका 2x है, यदि 2x + 1 = 3 है तो x पावर क्यूब + 2 का मान क्या होगा। 19 होगा कि 21 होगा, -8 या 7 होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण 2x² + px + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा। -2 होगा, -1, +1 या +2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, -2 इसका मूल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सबके सामने, मई 2018 में विजय प्रहार सैन्य अभ्यास किस सैन्य में आयोजित किया गया था। क्या दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2018 में विजय प्रहार सैन्य अभ्यास जो था यह किस राज्य में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र में किया गया था, गुजरात में, तेलंगाना में या राजस्थान में। तो जो आपको 2018 में विजय प्रहार था यह सैन्य अभ्यास यह आपका राजस्थान में किया गया था, जो राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाके में आता है। यहाँ पर भी ज़्यादा करके यहाँ ही प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में महिला सिंगल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ जो गेम्स है 2018 में महिला किसने जीता था। साइना नेहवाल ने जीता था, पीवी सिंधु ने या के गिमलर ने, मिशेल ली ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 2018 में महिला सिंगल्स बैडमिंटन खिताब हुआ था पीवी सिंधु ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2018 में भारत का स्थान क्या था। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2018 में भारत का स्थान क्या था। तो 135वां था, 136वां, 138वां या 137वां। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो भारत का स्थान था यह 137वां स्थान था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें कहा गया
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया कि जो लोग संस्कृत को सही ढंग से बोल नहीं सकते उन्हें मलेच्छ कहा जाता है। श्वेताश्वरोपनिषद में, गोपनिषद में, बृहदारण्यकोपनिषद में या शतपथ ब्राह्मण में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर बृहदारण्यक जो कोपनिषद होता है, यह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसको आपको मिलाना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, राजा और पत्नी, दत्त देवी की चंद्रगुप्त से या कुबेरनामा, समुद्रगुप्त से कुमार देवी, चंद्रगुप्त से अनंत देवी, कुमारगुप्त से। तो इनमें जो दत्त देवी होता है दोस्तों, यह आपका समुद्रगुप्त से हो जाता है, और जो कुबेरनामा है यह आपका कुबेरनामा हो जाता है चंद्रगुप्त से। तो और जो आपका तीसरा है कुमार देवी किससे है, यह आपका कुमारगुप्त से है। अनंत देवी आपका चंद्रगुप्त से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थशास्त्र। आपसे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है या भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन ए केवल 1, केवल 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहर में से एक के रूप में बताया था? इब्न बतूता ने, अल बिरूनी ने, फरिश्ता ने, अबुल फजल ने, किसने बताया था? तो इसमें जो दोस्तों आपको हो जाता है इब्न बतूता जो थे यही बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिंटन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, या लॉर्ड डहलीज को? तो लॉर्ड रिपन जो होते हैं इन्हें हम जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति महाभियोग, ठीक है, महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, 21 दिन पहले, या 23 दिन पहले? तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 21 दिन पहले इसमें सूचना देना अनिवार्य होता है महाभियोग के पहले। तो 16 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश, राज्य की विधानसभा या अध्यक्ष? कौन दिलवाता है? तो दोस्तों तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है यह आपको गोपनीयता का शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में कि हमारे संविधान में किस भाग के पंचायती राज में ना तीनों सोपानों की व्यवस्था की विवेचना की गई? भाग 9 में, भाग 5 में, 6 में, या 8 में, या 7 में? तो कौन सा भाग है दोस्तों? इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपका भाग 9 होता है इसमें विवेचना की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शोधनशाला नहीं है? गुजरात में नहीं है, केरल में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका केरल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी है जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है?
ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? हंटर रिवर है या फ्लिंडर्स रिवर है, ऑरेंज रिवर है या गिल्टर रट रिवर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो ऑरेंज रिवर होता है यह आपकी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के पश्चात जनगणना की जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ? केरल में, सिक्किम में, नागालैंड में, मणिपुर में? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो नागालैंड आपका था, नागालैंड में इसका 2011 की जनगणना का अभिलिखित देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है कि जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? युद्ध है, आपदा, जनसंख्या नियंत्रण या सामाजिक बुराइयां? तो युद्ध जो होता है यह जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक जीवन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवन नहीं है? रेगिस्तान नहीं है, घास का स्थल नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, टुंड्रा नहीं है? तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है या एक जीवन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क जो होता है या किस राज्य में स्थित है? असम में है, उत्तराखंड में है, रेगिस्तान में है या उत्तर प्रदेश में है? तो दोस्तों जो आपका दुधवा नेशनल पार्क होता है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में है। जो आपका दुधवा नेशनल पार्क है यह आपका उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में कुल प्रजनन दर TFR कितनी है? 2 है या 3 है या 4 है या 4-5 है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 है जो प्रजनन दर TFR को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत में किस जनगणना को वर्ष 2000 पूछा जा रहा है कि भारत में किस जनगणना वर्ष को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1911 को जाना जाता है, 1921 को, 1951 या 1991? तो भारत का जो जनगणना वर्ष होता है दोस्तों यह आपको 1921 के नाम से जाना जाता है, 1921। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। SRI विधि किससे संबंधित है? SRI जो विधि है यह किससे संबंधित है? SR विधि किससे संबंधित है? गेहूं से है, कपास, सरसों या धान? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो SRI विधि होती है यह आपका धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है फसल और कीट में से? मूंगफली पौड़वार, चना जो होता है पौड़वार होता है, धान का हाव, मक्का का स्टेम बार? तो मूंगफली का जो होता है पौड़वार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मक्का, आलू, मूंगफली पूछा जा रहा है कि मक्का, आलू, मूंगफली की फसल चक्र तीव्रता रोटेशन इंटेंसिटी कितनी होती है? जो आपकी मक्का और आलू की मूंगफली की फसल चक्र तीव्रता होती कितनी होती है? 100% होता है, 2%, 250% या 300%? तो दोस्तों इनमें जो आपका चक्र होता है 250% होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है फसल और किस्म से? मूंगफली, कौशल, सरसों, वरदान, अलसी, चमत्कार, उदय और चना? तो दोस्तों जिनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अलसी। अलसी जो है यह आपका चमत्कार उदय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ से आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन शुरू होता है। बायोलॉजी में जो आपका एक बायोलॉजी में जो आपका बॉटनी सेक्शन है, बॉटनी वाले क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए। अब बॉटनी वाले बात करते हैं। यहाँ से आपका बायोलॉजी का PYQ चालू हो गया है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने।
कि अरेली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, क्या आलू में अरेली ब्लाइट किसके कारण होता है? फाइटोथोरा इन्फेस्टाई के द्वारा होता है, अल्टरनेरिया सोलोनाई के द्वारा, या अल्टरनेरिया अल्टरनाटा, या साइंक्ट्रियम या इंडोबायोटिकम के द्वारा होता है। तो दोस्तों जो अरेली ब्लाइट आपका होता है, अरेली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसमें होता है? या आपका होता है अरेली ब्लाइट अल्टरनेरिया सोलेनिया में, ठीक है, सोलोनाई में। अल्टरनेट जो अरेली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, यह होता है अल्टरनेरिया सोलोनाई में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साइट्रस कैंकर, क्या साइट्रस कैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या साइट्रस कैंकर एग्जाम्पल ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है कि साइट्रस कैंकर किस प्रकार की बीमारी है? तो जीवाणु जनित बीमारी है, या बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, या एल्गल डिजीज है? कौन सा डिजीज है? तो दोस्तों जो हम बात करते हैं, अगर आपका साइट्रस कैंकर की बात करते हैं, तो यह किस प्रकार की, यहाँ पे एक बैक्टीरियल बीमारी है जो आपको जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एरन काइमा इज द वेरी एक्सटेंसिव इन, पूछा जा रहा है कि एरन काइमा जो है इसमें किसमें बहुतायत पाया जाता है? जो आप मतलब एरन काइमा होता है किसमें बहुतायत पाया जाता है? जीरोफाइट्स में पाया जाता है, हाइड्रोफाइट्स में, एपीफाइट्स में, या मीजोफाइट्स में? तो दोस्तों जो आपका एरन काइमा होता है यह जलोदभिद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जलोदभिद जो होते हैं जल में पाए जाते हैं, जो कि तो हाइड्रोफाइट्स इन्हें कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा है जो आपको करेक्टली मैच्ड नहीं है? क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? नेफेंथीज आपका जो है इंसेक्टिव वायरस प्लांट, आरोबैनका जो है जीरोफिटिक प्लांट, कुस्कुटा जो है यह क्या करता है परजीवी पौधे में, पैरासिटिक प्लांट, और यूट्रिकुलेरिया जो होता है हाइड्रोफिटिक प्लांट, जिसे हम जलोदभिदी कहते हैं। तो दोस्तों आपका जो यूट्रिकुलेरिया होता है जलोदभिदी से सही है, आपका कुस्कुटा जो पैरासिटिक प्लांट परजीवी से भी सही है, लेकिन जो आपका आरो बैंका है या जीरोफिटिक प्लांट मरोदभिदी से, यह आपका राइट नहीं है, यह आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच प्लांट इज कंप्लीट रूटलेस, क्या ऐसा कौन सा प्लांट है जो रूटलेस होता है, जिसमें जड़ नहीं पाया जाता है? ठीक है, अजोला हो गया, हाइड्रीला हो गया, जिसे बोलते हैं क्राइटोफाइलम, या वाइलिसनेरिया, क्या जो हो गया वाइलिसनेरिया। तो दोस्तों आपका अजोला जो होता है, अजोला में आपको रूट पाया जाता है, हाइड्रीला में भी रूट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो आपको ये क्राइटोफाइलम होता है, जिसे हम बोलते हैं सिरेटोफाइलम, इसमें आपके नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ग्रीन मुफलर, ग्रीन मुफलर का क्या काम होता है दोस्तों? ग्रीन मुफलर स्कीम इज द इंट्रोड्यूस्ड कंट्रोल्ड बाई, हरित गोलबंद योजना किस प्रदूषण को नियंत्रित करता है? जो आपका जो ग्रीन मुफलर होता है दोस्तों, ग्रीन मुफलर कहाँ पर यूज किया जाता है? यह आपका हरे पेड़ पौधे जो आपके रोड पर लगाए जाते हैं, वह उन्हें ध्वनि को प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। एयर पोल्यूशन हो गया, वायु प्रदूषण से नहीं होता है दोस्तों, वाटर पोल्यूशन से भी नहीं होता है, यह आपका होता है साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के लिए यह लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं आप सबके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू एबिलिटी, क्या विच हैव द फॉलोइंग, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि विच हैव द फॉलोइंग एबिलिटी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसमें होता है? वातावरण नाइट्रोजन स्थिर करने की क्षमता रखता है। अजोला रखता है, ई कोलाई रखता है, साइनोबैक्टीरिया रखता है, या एजो स्पाइरेलियम रखता है? तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करते हैं, तो इसमें जो आपका अजोला होता है ये आपका रखता है, उसके बाद आपका ई कोलाई बैक्टीरिया नहीं रखता है, बैक्टीरिया में आ जाता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया और एजो स्पाइरुला जो होता है ये आपका रखते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा है जो न करेक्टली मैच्ड नहीं है?
माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, राइट है। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन भी करता है। अब राइबोसोम जो है ये ट्रांसपायरेशन करता है, ट्रांसपायरेशन नहीं करता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सेल वाल इसमें जो होता है ऑस्मोसिस करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ व्हिच रिएक्शन? क्या आपसे पूछा जा रहा है कि राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ व्हिच रिएक्शन? राइबोसोम किस अभिक्रिया के स्थान है? फोटोसिंथेसिस है, फैट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस या रिस्पायरेशन? तो दोस्तों इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस इज द राइट आंसर। जो आपका राइबोसोम होता है कौन सिंथेसिस करता है या प्रोटीन सिंथेसिस करता है? देखिए राइबोसोम से आपके दो किस्म बना लिए गए, एक तो ये बना लिए गए थे, एक इसके पहले वाला बन गया था। ये दोस्तों 2018 का पेपर है, ठीक है। ये जो पेपर आपका है दोस्तों 2018 का पेपर है। लेकिन अगर ऐसे पेपर आपका 2025 में भी पूछ लिया जाए तो कितने में कितने आप लोग कर पाएंगे? लेकिन पेपर का लेवल इसमें चेंज हो गया है और पेपर का जो डिफिकल्टी पेपर ऐसे भी आएगा, लेकिन आपको जो इसमें पेपर आप पूछा जाएगा आपकी बार अजर्सन और रीजन से, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार से आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी द ओवरकम बाई? क्या आपसे पूछा जा रहा है कि सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी कैन दी ओवरकम बाई? लैंगिक असंगति को दूर किया जा सकता है ओव्यूल कल्चर के द्वारा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा, इन विट्रो पॉलिनेशन के द्वारा या पॉलन कल्चर के द्वारा? तो दोस्तों जो हम लैंगिक असंगति को दूर करते हैं उसे हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूटोजेन? निम्नलिखित में से कौन सा म्यूटोजेन है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यूटोजेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूटोजेन? तो नाइट्रोसोगुआनिडीन है या कोल्चिसाइन है, कोल्चिचिन या एसिलिन या एक्टिडोयन? तो दोस्तों इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नाइट्रोसोगुआनिडीन जो है यह आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMV इज टोमेटो मोजाइक वायरस। आपसे पूछा जा रहा है कि जो TMV है टोमेटो मोजाइक वायरस जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम का है, DNA का है, RNA का है, नॉन ऑफ द अबव? यह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी RNA का है। आनुवंशिक पदार्थ किसका है? RNA का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज? क्या द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फार्म्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज? क्या है? प्रकाश संश्लेषण में बने ग्लूकोज को ऑक्सीजन का स्रोत है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड या नॉन ऑफ द एवर? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में बने ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन का स्रोत होता है वह क्या होता है? वह आपका वाटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपसे पूछा जा रहा है कि आरक्यू ऑफ द ओपनटिया? क्या ओपनसिया? क्या आरक्यू ऑफ द ओपनसिया एट नाइट इज? ओपनटिया जो है नागफनी जिसे कहते हैं, रात में आरक्यू होता है 0 होता है, 2 होता है, 1 होता है या मोर देन 1 होता है? तो क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, द स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम 100? क्या पूछा जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम 100 अमीनो एसिड, सबसे छोटा साइटोक्रोम 100 अमीनो एसिड अम्ल वाला है, कौन सा है? साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम A3 है, साइटोक्रोम B है या साइटोक्रोम C है? तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे कम होता है कौन सा होता है? साइटोक्रोम C। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के द्रव? क्या आपसे पूछा जा रहा है कि द हार्मोन प्रेजेंट? क्या पूछा जा रहा है कि द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ द कोकोनट? नारियल के द्रव भ्रूण जो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है पाए जाने वाला हार्मोन है, एथिलीन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है या साइटोकाइनिन है? क्या
तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। साइटोकाइनिन जो होता है यह आपका नारियल के द्रव भ्रूण पोष में लिक्विड में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकन नहीं करता है? माइकोराइजिया, फ्रैंकिया, राइजोबिया या साइनोबैक्टीरिया। तो दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? जो माइकोराइजिया होता है या नाइट्रोजन का यौगिकन नहीं करता है, बाकी फ्रैंकिया करता है, राइजोबिया करता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है क्या? आपसे पूछा जा रहा है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है C2H5OH एल्कोहल, पार्विक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा? ग्लूकोज एल्कोहल C2H5OH। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड। माइरोसिन ग्लैंड जो होता है किस फैमिली में पाया जाता है? क्या माइरोसिन जो होता है किस फैमिली में पाया जाता है? इस कुल के मीरोसिन ग्रंथियां पाई जाती है। मालवेसी में, ब्रैसिएसी में, लिलिएसी या रोजिएसी। तो माइरोसिन जो होता है फैमिली जो है किसका? ब्रैसिएसी फैमिली का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्टिकल वैस्कुलर बंडल। क्या पूछा जा रहा है कि कार्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड स्टीम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके तने में कार्टिकल संवाहन बंडल पाए जाते हैं? तो नेक्टेंथिस में पाए जाते हैं, बिग्नोनिया में, टीनोस्पोरा में, नॉन ऑफ द एबव। तो बी में पाए जाते हैं, बिग्नोनिया में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें मॉर्फिन एल्कलॉइड पाया जाता है? क्या आपसे पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एल्कोलॉइड मॉर्फिन इज फाउंड। किसमें पाया जाता है? तो एट्रोपा ब्लाडोना में या रॉल्फिया स्पर्मेंसिया में, पैपावर सोमनिफेरा में या कैलोट्रोपिस पोरोसेरा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पैपावर सोमनिफेरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द पैपावर Which part of papaver somniferum is used for extraction of opium? papaver somniferum का कौन सा भाग है जो अफीम को निष्कर्षण में प्रयुक्त करता है? लीफ करता है, सीड या रिप कैप्सूल या अनराइप कैप्सूल। तो आपका जो दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब अनराइप कैप्सूल, जो कैप्सूल की ऊपरी भाग होती है, कुंड जो ऊपरी भाग होती है वो खुली रहती है। तो अफीम का कौन सा निष्कर्षण में प्रयुक्त करता है? अनराइप ऑफ द कैप्सूल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द इनएक्टिव वायरस प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? कस्कुटा है, ड्रोसेरा है, मोनोट्रोपा है या ओरोबैंका है। तो दोस्तों 23 के आप सब क्वेश्चन बताइए कि कस्कुटा तो नहीं है आपका, जो कीटभक्षी पौधा होता है, या ड्रोसेरा है। तो ऑप्शन नंबर डी बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंथर्स ऑफ विच प्लांट वेयर द कल्चर्ड बाय द गोवा। क्या गुहा एंड महेश्वरी द्वारा किस पौधों में परागकोश संवर्धित किए गए हैं? अराइजा सटाइविया में, धतूरा इनेक्सिया में, या आपको क्या कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में, मैंगीफेरा इंडिका में। तो दोस्तों आपका जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धतूरा इनेक्सी जो होता है आपका कुछ पौधे इसमें परागकोश को संवर्धित किए गए थे 24 का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि पाइनस का बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भार करता है? ओबलीफेरस स्केल्स ऑफ द पाइनस इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मीजोफिल ओब्यूल या माइक्रो स्पोरोफिल या डॉर्फ सूट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डॉर्फ सूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कृत्रिम साबूदाना प्राप्त करते हैं
आर्टिफिशियल साइगो इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो पाइनस से करते हैं, साइकस से या अफेड्रा से या पाल्म प्लांट से। तो दोस्तों हम साइकस से प्राप्त करते हैं, जो कृत्रिम साबुनदाना हो तो उसे हम साइकस से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या पैलियो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, क्या पैलियो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, पैलियो बॉटनी शोध संस्थान स्थित है देहरादून में है या कोटक में है, शिमला में, तो लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट विद द लेटेक्स एंड द यूनिएक्सियल फ्लावर आर फाउंड इन, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि प्लांट्स विद द लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन, क्षीर तथा एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं ब्रैसिएसी में, मालवेसी, यूफरबिएसी या पैपाब्रैसी में। तो यूफरबिएसी जो होता है दोस्तों इसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, सिल्कुला, क्या सिल्कुला फ्रूट्स इज फाउंड, पूछा जा रहा है कि सिल्कुला जो आपका होता है, सिल्कुला फ्रूट इज फाउंड, सिल्कुला फल पाया जाता है कोरोनोपस में पाया जाता है या राइफनस में या इरूको सटाइवियम या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस में। तो दोस्तों जो आपका 29 है, 29 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा या ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों है कि स्पोरोफिटिका एंजियोस्पर्म बीज है मृतोपजीवी आपृतबीजी पौधा क्या है, मोनोट्रोपा है, कस्कुटा है या एविसेनिया है या निफेंथीज है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो आपका मोनोट्रोपा होता है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कि नीलहरी शैवाल, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है प्रेजेंट नहीं होता है किसमें, नीलहरी शैवाल निम्नलिखित में से किसके पादप शरीर में नहीं पाया जाता, साइकस में नहीं, पाइनस, अजोला या एंथोसिरास। तो यह दोस्तों आपको एंथोसिरास में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइलस इज द डिफरेंशिएटेड इनटू द अपर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या डिफरेंस ऑफ द इनटू अपर फोटोसिंथेसिस रीजन एंड द लोअर स्टोरेज रीजन इन, पूछा जा रहा है कि थाइलस किसमें ऊपर फोटोसिंथेटिक क्षेत्र और नीचे संग्रही क्षेत्र में विभाजन होता है, रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरास। तो इन दोनों में से किसमें होता है, तीनों ऑप्शन में से किसमें होता है दोस्तों। तो इनमें अगर आप देखने की कोशिश करेंगे आपको तीनों में, रिक्सिया में भी देखने को मिलता है और उसके बाद मार्केंसिया में भी होता है, एंथोसिरास में भी होता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द जिम्मा टेक्स प्लेस इन, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिम्मा टेक्स प्लेस इन रत्निकाओं जिम्मा द्वारा शारीरिक प्रजनन किस में होता है, रिक्सिया में होता है कि मार्केंसिया, एंथोसिरास या फ्यूनेरिया, क्या यह फ्यूनेरिया। तो किस में होता है दोस्तों, यह आपका देखने को मिलता है एंथोसिरास में, किसमें, एंथोसिरास में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिलेजिनेला और राइजोफोर किस प्रकार के स्टील हैं, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि द राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला राइजोफोर किस प्रकार का स्टील है, तो मोनो आर्क स्टील है, डाई आर्क स्टील है, ट्राई आर्क स्टील है या टेट्रा आर्क स्टील है। तो जो आपका सिलेजिनेला राइजोफोर होता है दोस्तों ये आपका ट्राई आर्क स्टील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सामने आपके है, क्वेश्चन नंबर 35, जीवाणुओं में गुणसूत्र आनुवांशिक वाला गुणसूत्र बाह्य आनुवांशिक तत्व कहा जाता है ना, क्या इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रोक्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विद द क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड प्लाज्मिड, एपिसोम, पाइलस, न्यूक्लियाइड, ठीक है। तो इनमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका प्लाज्मिड जो होता है इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज, लाइकोपोडियम कॉमनली कॉल्ड एज, क्या लाइकोपोडियम को सामान्यतः क्या कहा जाता है, क्या लाइकोपोडियम को सामान्यतः क्या कहा जाता है, हार्स टेल कहा जाता है, क्लब मास, कॉइल वार्ट या स्टोन वार्ट। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं लाइकोपोडियम जो होता है इसे हम सामान्य नाम से क्लब मास के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर, क्या प्लांट में जो होता है पैथोजेनिक रोग किसके कारण होता है? जीवाणु रोग होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो ऑल द अबव। तो इसका कैसे होते हैं? रॉड शेप भी होते हैं, स्पाइरल भी होते हैं और स्फेरिकल भी होते हैं, तो सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, members of the Ascomycetes class are commonly known as, क्या members of Ascomycetes class are the commonly known as, Ascomycetes वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? पफ बॉल्स, सैक फंजाई, वाटर मोल्ड्स या रस्ट फंजाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैक फंजाई जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि म्यूरिफार्म कोनिडिया आर फाउंड, क्या म्यूरिफार्म कोनिडिया आर फाउंड अल्टरनेरिया, राइजोपस, एग्रीकस या स्पर्जिलस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टरनेरिया जो होता है ये म्यूरिफार्म कोनिडिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एंड नोक्यूलाइज मेल, क्या पूछा जा रहा है कि ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल एज द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फाउंड। तो नॉस्टॉक में स्पाइरोगाइरिया, कायरा या इक्टोकार्पस। तो इसमें जो दोस्तों आपका हो जाएगा या आपका कारा हो जाएगा, कारा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायनोबेसिस स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, गायनोबेसिक स्टाइल एक विशेषता है, क्या है? एक विशेषता है, क्या गायनोबेसिक स्टाइल जो एक विशेषता है? पोएसी, लिलियेसी, सोलनेसी या लाइमियेसी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा पोएसी फैमिली जो होता है आपका इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ऑब्लिक सेप्टम एंड सोलेन, क्या द ऑब्लिक सेप्टम एंड सोलेन प्लेसेंटा आर फाउंड, प्लेसेंटा आर फाउंड द फैमिली, किसमें फैमिली होते हैं? एस्ट्रेसी फैमिली की या सोलेनेसी फैमिली, ब्रेसिएसी फैमिली या लेमिएसी फैमिली, लेमिएसी फैमिली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका 42 है, 42 के इसमें आपका सोलिनेसी फैमिली जो होता है ये आपका पाया होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए वाज गिवन बाय, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था दोस्तों। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बात करते हैं कि कोहलर एंड माइलस्टीन डेवलप्ड फ्रॉम द मेथड, क्या कोहलर और माइलस्टीन की विधि विकसित होती है की जाती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, गोल्डन राइस प्रोडक्शन से, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन से या फ्लेवर सेवर एंड टोमेटो प्रोडक्शन से। तो दोस्तों जो आपका इसमें होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड डेवलप्ड बाय, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा विकसित किया गया है? एलिक जेफरीज के द्वारा, ए कॉर्नबर्ग के द्वारा या म्यूरिस विलिंकस के द्वारा या मैसिलन या सैथाल के द्वारा। तो दोस्तों इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका एलिक जेफरीज के द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु एमंग द फॉलोइंग ऑफ द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? तो कैरोली एरिक्यू कहा जाता है, एडवर्ड जेमर को या जोहन मेंडल को या कार्ल मैलियस को कहा जाता है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है 46 का? तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा कैरोली एरिकी जो होते हैं, इन्हें आपका माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी के जनक फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, क्या पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, जीवाणु के कॉन्जुगेशन की खोज किसने की? लीडरबर्ग एंड टैटम ने की है, जिंडर एंड लीडरबर्ग ने, वाटसन एंड क्रिक ने, हेर्शे एंड चेस ने। तो लीडरबर्ग एंड टैटम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु है जो ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में प्रायः प्रयोग में लाया जाता है? तो स्कैरी, क्या स्कैरिकिया कोलाई कोलाई है, स्टाइफोकोकस एरुगस है, बैसिलस है, थोरिंजियंसिस है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रक अनुपस्थित होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? एल्गी में होता है, फंजाई में होता है, कि बैक्टीरिया में होता है, या लाइकेन में होता है? ठीक है, तो किस में दोस्तों आपका होता है? आपका जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज काज्ड बाय। टिक्का डिजीज जो होता है किसके द्वारा होता है दोस्तों? टिक्का डिजीज आपका फ्यूजेरियम के द्वारा होता है, क्लेटोट्राइकम के द्वारा, अल्टरनेरिया के द्वारा, या सर्कोस्पोरा के द्वारा। तो दोस्तों जो आपका टिक्का डिजीज होता है ग्राउंड नट में, यह आपको क्लेटोट्राइकम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, एल्गी एल्डिंग अगर 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 जो आपका यह किसके द्वारा होता है दोस्तों? राइडोमिनिया के द्वारा होता है, जिलेडियम के द्वारा, बैट्राकोस्पर्मम, या हार्वेलिया के द्वारा। तो जिलेडियम के द्वारा यह दोस्तों होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, प्रोफेसर यशार कश्यप वाज गिवन बाय। प्रोफेसर यशार कश्यप क्या थे? माइकोलॉजिस्ट थे, ब्रायोलॉजिस्ट थे, पैलियोबॉटनिस्ट थे, या एल्गोलॉजिस्ट थे? तो क्या थे दोस्तों? यह एक ब्रायोलॉजिस्ट थे। अगर हम यशार का प्रोफेसर